प्रेगनेंसी में हमें वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो परेशानी अगर गर्मी का मौसम आ जाता है तो परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती हैं। आपको चक्कर, थकान, डिहाइड्रेशन, स्वेटिंग, ये सारी प्रॉब्लम प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज्यादा होती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल टिप्स बताने वाली हूँ जो कि आपको गर्मी में प्रेगनेंसी टाइम जो फॉलो करना चाहिए, ताकि आप और आपका होने वाला बच्चा दोनों स्वस्थ रहे और आपकी प्रेगनेंसी सही से चल सके। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 टिप है कि आपको इस गर्मी में सबसे ज्यादा अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगी है, तो अगर प्रेगनेंसी टाइम में आप अपनी हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको चक्कर, थकान, सिर में दर्द, ये सारी प्रॉब्लम तो हो सकती हैं। और अगर आपको डिहाइड्रेशन हो गया तो आपके एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि बच्चे के आसपास का पानी वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाती है, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पानी तो वैसे पूरी प्रेगनेंसी में ही ज्यादा पीना है, लेकिन अगर गर्मी का मौसम है तो आपको ज्यादा पानी पीना है। आपको कोशिश ये करना है कि आप अपने पास 2 लीटर 3 लीटर की बोतल रखें और उसको पूरे दिन में खत्म करें, ताकि आप देखते रहें कि आप कितना पानी पी पाते हैं। पानी के साथ साथ आपको जितना हो सके उतना लिक्विड देना चाहिए अपने डाइट में, जैसे नारियल पानी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं। तो अगर ये सारी चीजें आप ज्यादा लेते हैं तो इससे भी आपका हाइड्रेशन मेंटेन रहता है। नंबर 2 टिप्स है कि आपको जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जो भी वाटरी फ्रूट्स होते हैं, वो इस टाइम पे आपको ज्यादा खाना चाहिए। जैसे कि ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, ये सारी चीजें में क्या होता है, पानी ज्यादा होता है। तो अगर ये सारी चीजें भी आप खाते हैं तो इससे भी आप हाइड्रेट फील करते हैं। तो आपको प्रेगनेंसी में ये सारे सीजनल फ्रूट्स भी गर्मियों में जरूर खाना चाहिए। एक चीज बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी ये तरबूज, खरबूज, ये सारे जो फ्रूट्स हैं, ये खाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसको बहुत ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर थोड़ा ज्यादा होता है। तो अगर आप इसे बहुत ज्यादा भी खाने लगते हैं तो आपको प्रेगनेंसी टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको एक लिमिटेड मात्रा में ये सारी चीजें आप खा सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि इस टाइम पे आपको धूप में निकलना अवॉइड करना चाहिए। आपको कोशिश ये करना चाहिए कि जो 10 के बाद 10 से 4 के बीच के टाइम होता है, उस टाइम पे आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। डायरेक्ट धूप में अगर आप जाते हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको चक्कर आ सकता है, आपको डिहाइड्रेशन फील हो सकता है। तो इसीलिए आपको धूप में जाना इस टाइम पे बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। अगर बहुत इमरजेंसी है, इनकेस आपको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है या किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना पड़ रहा है, तो अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर लेके जाएं। अपने सिर को कवर कर ले, यानी कि दुपट्टे से या स्टॉल से ढक ले, सन ग्लासेस लगाएं, सनस्क्रीन लगाएं, ये सारे प्रोटेक्शन लेके ही निकले। डायरेक्ट धूप में ऐसे निकलना अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपको लू लग सकता है, आपका पेट खराब हो सकता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी टाइम में आपको इन चीजों का खास तौर से ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट कि इस टाइम पे आपको अपने कपड़ों का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको सिंथेटिक के कपड़े पहनना अवॉइड करना चाहिए। जितने हो सके उतने हल्के कॉटन के ढीले ढाले कपड़े पहने। बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनना भी अवॉइड करें इस टाइम में। और गर्मी है तो और ज्यादा आपको ढीले कपड़े पहनने हैं, आपको कॉटन के कपड़े पहनने हैं। कॉटन के कपड़े क्या होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग नहीं होती है। स्वेटिंग होती भी है तो वो इजिली सूख जाते हैं। लेकिन सिंथेटिक के कपड़ों में आप अगर पहनते हैं तो अगर उससे आपको स्वेटिंग होती है तो आपको स्किन एलर्जी हो सकता है और आपको काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको इस टाइम पे कॉटन के कपड़ा, कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए। एक चीज आपको और ध्यान रखना चाहिए कि आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग कपड़े भी इस टाइम पहनना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा लॉन्ग कपड़े पहनते हैं तो आपको गिरने का रिस्क रहता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट होता है कि इस टाइम पे अगर आपको बहुत ज्यादा एक्टिव भी नहीं रहना है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, यानी कि आप दिन में बहुत ज्यादा वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे आपको स्वेटिंग हो सकती है, आप बहुत जल्दी थक सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश ये करें कि आप इवनिंग टाइम में गर्मियों में वॉक करें। जितना हो सके, जितना आपसे हो पा रहा है उतना वॉक कर ले। बहुत ज्यादा वॉक करना अवॉइड करें गर्मियों में, और बहुत ज्यादा मतलब एक्सरसाइज भी करना अवॉइड करें। आप घर में हल्के फुल्के योगासन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव रहना इस टाइम पे अवॉइड करें। बहुत देर तक खड़े होकर काम करना किचन में, कि कोई भी ऐसा काम करना जिसमें आप बहुत ज्यादा थक रहे हैं, बहुत देर तक खड़े हैं, आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो उस काम को करना अवॉइड करें इस टाइम पे, क्योंकि उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बहुत देर तक आप किचन में खड़े होकर खाना बनाते हैं तो एक तो आपको पहली बात तो किचन में आपको बहुत देर तक खड़े होकर, बहुत देर तक बैठकर कोई काम करना नहीं है। अगर आप करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बीच बीच में रेस्ट कर ले, बीच बीच में बैठ जाए, लगातार कंटिन्यू खड़ा होना अवॉइड करें। तो आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि आपको डेली नहाना है, आपको अपनी हाइजीन का भी ख्याल बहुत ज्यादा रखना है। अगर आप गर्मी है तो आप कोशिश करें कि आप डेली नहाए, नहाना स्किप ना करें। अगर आप किसी वजह से नहीं नहा रहे हैं, आपकी तबीयत खराब है या किसी भी वजह से, तो आपको अपने अंडर गारमेंट्स जरूर चेंज करना चाहिए। और इस टाइम पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अंडर गारमेंट्स जो भी आप पहन रहे हैं वो कॉटन के पहने। आपको जो भी आपके इंटीमेट एरिया है उसको भी क्लीन रखना है, उसको भी आपको हाइजीन मेंटेन करके रखना है। अदरवाइज आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपको रेसेस पड़ सकते हैं। तो इसीलिए आपको इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट होता है कि इस टाइम पे आपको अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो इस टाइम पे आपको चाय और कॉफी भी अवॉइड करना चाहिए, यानी कि आपको कैफीन जितना हो सके उतना कम लेना चाहिए। वैसे तो पूरे प्रेगनेंसी में ही आपको चाय कॉफी अवॉइड करना चाहिए, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो। और अगर आप नहीं अवॉइड कर सकते हैं तो आपको हल्की फुल्की मात्रा में जितना हो सके उतना लेना चाहिए, आपको इससे बहुत ज्यादा लेना अवॉइड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि प्रेगनेंसी टाइम में गर्मी में आपको अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको किस तरीके से अपना ख्याल रखना है, और कि इस टाइम पे लोगों को इस चीज का भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि हम गर्मी में प्रेगनेंसी में क्या कुछ पी सकते हैं,
तो आपको बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़ पीना अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको बहुत जैसे अगर आपको लूज़ मोशन हो गया हो या फिर आपको डिहाइड्रेशन हो गया हो, अगर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप ओआरएस का घोल ले सकते हैं, लेकिन आपको ग्लूकोज़ बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप ग्लूकोज़ या ओआरएस कुछ भी ले रहे हैं, तो उससे पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, तो आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको प्रेगनेंसी से सारे अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो को लाइक करके शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ जो भी अगर प्रेग्नेंट हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।